पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ जीत चुकी है। आखिरकार राज्य में पिछले 15 सालों के बाद टीएमसी का किला ढह गया है और बीजेपी का कमल लहलहाकर खिल गया है। ये सामान्य चुनावी परिणाम नहीं है, बल्कि बंगाल की राजनीतिक संरचना, क्षेत्रीय दलों और गठबंधनों के साथ ही राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तीनों को प्रभावित करने वाला एक निर्णायक मोड़ है। 2011 से पहले जिस तरह टीएमसी लेफ्ट को पूरी तरह से धराशायी कर सत्ता में आई थी, लगभग उसी तरह अब बीजेपी ने 1.5 दशक तक सत्ता में रही ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी को हटा दिया है। बीजेपी का बंगाल की सत्ता तक पहली बार पहुंचना ये कोई साल 2 साल की कहानी नहीं है, बल्कि इसकी जमीन कई सालों से तैयार हो रही थी। आज हम उन्हीं कारणों और बीजेपी की रणनीतियों को समझेंगे कि कैसे बंगाल में ये पावर शिफ्ट संभव हो पाया है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बंगाल के राजनीतिक इतिहास पर नजर डाले तो वहां 2011 का चुनाव बड़ा बदलाव का प्रतीक बना था। तब ममता बनर्जी ने 34 साल से बंगाल में काबिज वाम मोर्चा सरकार को उखाड़ फेंका था। उस समय ममता ने परिवर्तन के लिए लेफ्ट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, उद्योगों, कारोबारों का पतन और ग्रामीण असंतोष ने तब तृणमूल कांग्रेस को मजबूती दी थी। अब 15 सालों बाद फिर से बंगाल में इतिहास ने खुद को दोहराया। स्ट्रीट फाइटर की छवि वाली ममता बनर्जी के कार्यकाल में धीरे धीरे भ्रष्टाचार, हिंसा, महिलाओं के प्रति अपराध जैसे आरजीकर केस से ममता की सरकार गिर गई। वहीं बीजेपी ने इन सबको टीएमसी के खिलाफ अपने हथियार के तौर पर प्रयोग किया। बीजेपी ने इन सबको अपने मुद्दों में शामिल किया और टीएमसी सरकार के 15 साल के रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश की, जिसका फायदा उसे रिकॉर्ड तोड़ 92% से अधिक मतदान के दौरान दिखा। भारत के चुनावी इतिहास में इतने बड़े स्तर पर मतदान को अक्सर बदलाव की सामूहिक इच्छा का संकेत माना जाता है और वोटिंग परसेंटेज आने के बाद जैसा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे, कुछ वैसा ही हुआ। बता दें कि बंगाल में बीजेपी की जबरदस्त लहर का आधार उसकी आक्रामक कल्याणकारी मुहिम भी रही। ममता की लक्ष्मी भंडार योजनाओं को लंबे समय से एक अभेद सामाजिक सुरक्षा कवच माना जाता रहा था, लेकिन बीजेपी ने इस बार टीएमसी के इस कवच को भी भेद दिया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भरोसे का वादा किया और टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत को ही उसकी कमजोरी बना दिया। टीएमसी द्वारा प्रस्तावित बढ़ोतरी से दोगुनी यानी 3,000 रुपए मासिक सहायता राशि का वादा करके बीजेपी ने राज्य के विशाल महिला वोट बैंक को सफलतापूर्वक अपने पक्ष में कर लिया। इसके बाद बंगाल में 2026 चुनाव का सबसे विवादास्पद और निर्णायक पहलू एसआईआर को लेकर रहा। एसआईआर के जरिए 90 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए, जो बड़ी संख्या में फर्जी थे, जिससे कुल वोटरों की संख्या में भारी बदलाव आया। टीएमसी ने इसके जरिए अल्पसंख्यकों और खास समुदायों को निशाना बनाने का आरोप लगाया और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। वहीं बीजेपी ने इसे फर्जी वोटर्स की सफाई बताया। इसके अलावा बंगाल में इस बार बिना हिंसा चुनाव कराने के लिए आयोग ने पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 2,407 कंपनियां यानी लगभग 2.4 लाख कर्मियों को तैनात किया था। ये 2021 के विधानसभा चुनाव के लिए तैनात 725 कंपनियों से 3 गुना से अधिक और 2024 के आम चुनाव के दौरान राज्य में तैनात 92,000 कर्मियों से लगभग 3 गुना अधिक है। वहीं सीआरपीएफ के 24 लाख कर्मियों की तैनाती भी 2021 की संख्या से 3 गुना अधिक रही। इससे राज्य में बिना हिंसा और शांतिपूर्वक चुनाव के लिए शील्ड बनी, जिससे मतदाता सिंडिकेट राज के डर के बिना मतदान कर पाए। इसके अलावा बंगाल में बीजेपी की जीत का बड़ा कारण ममता सरकार के प्रति सरकारी कर्मियों की नाराजगी भी रही। बंगाल के राज्य कर्मियों में वित्तीय समानता को लेकर लंबे समय से वर्तमान सरकार से असंतुष्टता दिख रही थी। वो लंबे समय से 7वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे थे। बीजेपी ने उनकी इस नाराजगी को भुनाते हुए अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि बीजेपी 7वें वेतन आयोग को लागू करेगी और 45 दिनों के भीतर सभी महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान भी
करेगी। इस वादे ने राज्य सरकार के कर्मचारियों पर टीएमसी के प्रभाव को बेअसर कर दिया। इस तरह वेलफेयर पॉलिटिक्स पहली बार इतनी आक्रामक और प्रतिस्पर्धी हो गई, जिसने चुनावी गणित को पूरी तरह बदल कर रख दिया। इस बार बंगाल में चुनाव के दौरान दो बड़े नैरेटिव आमने सामने थे। जहां ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता और क्षेत्रीय पहचान को केंद्र में रखा, तो वहीं मोदी और बीजेपी ने डबल इंजन सरकार का नारा दिया, यानी केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने से तेज विकास। बीजेपी ने इसके लिए अन्य बीजेपी शासित राज्यों का उदाहरण भी दिया और यूपी और असम जैसे राज्यों के सीएम को भी बंगाल में प्रचार के लिए उतारा। इसके साथ ही इस बार बीजेपी ने अपनी रणनीति भी बदली। उसने बंगाल में खुद को आउटसाइडर की छवि से बाहर निकाला। शायद बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीतिक सफलता अपने आप को बंगाली रंग देना रही। इस बार बीजेपी का चुनाव प्रचार विकास, कानून व्यवस्था और पहचान की राजनीति पर केंद्रित रहा। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने बंगाल में डेरा डाल दिया। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ और हेमंता बिस्वा शर्मा सहित बीजेपी के अन्य स्टार प्रचारकों ने एक मजबूत और आक्रामक कैंपेन चलाया और आखिरकार ममता बनर्जी की सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। तो कुल मिलाकर ये जीत सिर्फ बीजेपी की नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। अब देखना होगा कि बीजेपी अपने वादों पर कितनी तेजी से काम करती है और क्या बंगाल में ये डबल इंजन सच में विकास की रफ्तार बढ़ा पाता है या नहीं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।